देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th और 11th दोनों के कंबाइन कोर्स समांतर श्रेणी जो कि आपके मैथ की बहुत स्पेशल मानी जाती है, आज इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जैसे बेटा श्रेणी के नाम जो हम लोग सुन रहे हैं, श्रेणी, श्रेणी क्या होती है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे लिखा गया 1 2 4 9, इनको हम लोग पढ़ते हैं, ये अंक है, क्या है, अंक लिखे रहते हैं, ठीक है। और इसी को यदि हम क्रमानुसार लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 डाटा, ठीक है, ये श्रेणी में आ जाती है, ठीक। और समांतर श्रेणी का क्रम क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे यही संख्याएं लिखी हुई है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि समांतर श्रेणी का जो नियम है वो नियम क्या चीज है, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें बेटा जो पहला अंक आता है, पहला अंक, उसको हम लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और इसे डिनोट करते हैं ए से, ठीक। जो श्रेणी का पहला अंक होता है उसे प्रथम पद कहा जाता है और उसे ए बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी में आप लोग देख करके जान लेंगे पहला पद आपका क्या है, 1 है। बात समझ में आई कि नहीं। अगला पॉइंट है सार्वंतर। सार्वंतर निकलता है, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और डी बराबर सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही है इसका सूत्र, ठीक। दूसरा पद माइनस पहला पद। और जैसे किसी श्रेणी से हमें डी का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे का पद 2 लिखा हुआ है, माइनस पहला पद जो है 1 लिखा हुआ है, जिसे घटा लेंगे तो 1 आ जाता है, यही आपका सार्वंतर होता है, ठीक। ये तो ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर पहचानने का तरीका है। इसके बाद हम निकालते हैं श्रेणी कैसे ज्ञात की जाती है। तो समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए इसके लिए फार्मूला होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। इसी प्रकार से आगे भी लिखते हैं, ठीक। यही सीरीज बनाने का क्रम है। अब इसमें आपको कुछ विशेष जानकारी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पहले अध्याय में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है बस इसी इतने पे सॉल्व हो जाना है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें आपको फार्मूला भी प्रयोग करना होगा, तो फार्मूला हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इनसे रिलेशन में कुछ टिप्स आपको दे रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको हम एक समीकरण दे रहे हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे करके दिया, ठीक। 1 3 5 7 9 ऐसे ही दिया। अब इसे पूछ रहा है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यही चीज पहचानना है। तो देखिए, समांतर श्रेणी की पहचान करने का सबसे सरल तरीका है हम इनके सार्वंतर को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ D1 निकालिए, यानी पहला सार्वंतर, जो पहला सार्वंतर निकलता है उसको D1 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको D1 D2 नहीं लिखना। जहां श्रेणी बताने की बात आएगी कि आप बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, वहीं पर हमें कम से कम 2 से 3 सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए सिस्टम ध्यान से, D1 निकालेंगे तो पहले आगे वाले से माइनस करेंगे, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब जब D2 ज्ञात करेंगे तो ये पद छोड़ दिया जाएगा, इसको लेंगे, तो यहाँ पे 5 - 3 होगा, 2 आ गया। अब D3 निकालते हैं तो ये दोनों पद छोड़ दिए जाएंगे, इसको लिया जाएगा, 7 - 5 बराबर 2।
अब हम ये देख रहे हैं इस पद में कि आपका वैल्यू जो D1, D2, D3 है वो क्या बराबर आ रहे हैं। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो दी गई श्रेणी जो भी है आपकी वो समांतर श्रेणी में होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए। जो श्रेणी दी गई है बेटा वहां से पहले हम D1, D2, D3 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि क्या सार्वमांतर इसका बराबर आ रहा है। और जब निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यही सूत्र बताया गया है आपको। इसी तरीके से मान रख करके घटा लीजिए और 2-3 वैल्यू निकाल करके चेक कर लीजिए। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब सार्वमांतर आपस में बराबर है। तो अगर सार्वमांतर बराबर है तो निश्चित है जो श्रेणी दी गई है वो भी समांतर श्रेणी में होगा। बात क्लियर हो गई ना? अब अगर यहीं पे कहे कि इसका प्रथम पद और सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वमांतर तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। तो प्रथम पद यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए a बराबर 1। और भी थोड़ा क्लोज दिखाने के लिए यहाँ पर आप लिख दीजिए हिंदी में सार्वमांतर, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम पद। ये दोनों पॉइंट आपका स्पष्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा नंबर आपको पेपर में मिल जाएगा। सरल है टॉपिक की नहीं है? चलिए इसी पे मिलता जुलता एक और उदाहरण देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 यदि समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद जो ज्ञात करना है वो बाद की बात है, ठीक है? वो बाद की बात है। ध्यान रहे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा है, ये अलग क्वेश्चन है, अभी इसको मत ध्यान दीजिएगा, वो भी बाद में देखते हैं। पहले यहाँ का मामला देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 2, 4, 8, 16 यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक, तो आपको अभी अभी हमने बताया था कैसे चेक करते हैं, सार्वमांतर से। तो हम पहला सार्वमांतर यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। D1 बराबर 4 - 2 2 आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो 8 - 4 बराबर 4 आ जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे D3 तो ये आ जाएगा 16 - 8 बराबर क्या आ जाएगा? 8। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी सार्वमांतर निकला हुआ है ये श्रेणी का सार्वमांतर पहले वाले में 2 आ रहा है, दूसरे वाले में 4 आ रहा है और तीसरे वाले में 8 आ रहा है। यानी D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रही है। तो यदि ये अलग अलग हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं रहेंगे। तो जो हमें आगे के 3 पद निकालने की बात कह रहा था वो ज्ञात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब समांतर श्रेणी है ये नहीं है तो पद कहाँ निकलेगा। इसलिए यहाँ पे इसको लिख देना है आपको कि यह दी गई श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इस साइड में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर 10 b बराबर 5 तो प्रथम 4 पद बताइए। यानी a का मान दिया है, b का मान दिया है और हमें 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए कैसे निकाल देते हैं यूं ही चुटकियों में। a बराबर 10 तो श्रेणी बनाने का फार्मूला आपको यही बताया गया, श्रेणी यहीं से बनती है। तो पहला पद a आया है तो हमें a के स्थान पे 10 रख देते हैं, एक पद क्लियर हो गया। हमको सारे पद तो बताना है तो एक पद क्लियर होगा। दूसरा कह रहा है a प्लस d, तो a के स्थान पे हम रखेंगे 10 और d के स्थान पे रखेंगे 5। तीसरे वाले में कह रहा है a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 गुणे 5। और चौथा वाला कह रहा है कि a प्लस 3d, तो यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 3 गुणे 5 और इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 15। इसको भी लिख लीजिए 10, 15, 20
और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, ये आपका श्रेणी तैयार हो गया 4 पद का। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से आपको अगर ए और डी की वैल्यू दी गई है तो आप निसंकोच जितना चाहे उतनी बड़ी श्रेणी तैयार कर सकते हैं। इसी तौर पे एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए ए बराबर 5 और डी बराबर -2 और कह रहा अगला 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाए तो उसको भी उसी क्रम में रखेंगे। मान माइनस में दिया है तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए के स्थान पे आपका पहला पद तो 5 हो जाएगा, दूसरा वाला आएगा a प्लस डी, तो a के स्थान पे हम रखेंगे 5 और प्लस डी के स्थान पे -2, और अगला वाला है a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 गुणे डी के स्थान पे -2। अगला वाला है a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 गुणे -2, तो ये तो 5 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 5 - 2 आया, यहाँ पे करेंगे तो 5 - 4, यहाँ पे करेंगे तो 5 - 6, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया -1। बात समझ में आई? इस प्रकार से ये भी श्रेणी आपकी ज्ञात हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत हो जाइए एकदम। अगर आपको ए और डी 2 मान दिया हुआ है तो आराम से इसमें हम वैल्यू रख करके और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी श्रेणी आपको बनानी हो आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।